आप की सरकार बने हुए 15 दिन हुए नहीं और पहली बगावत की बू यहां से आ गई है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं विनोद कुमार बिनी। आम आदमी पार्टी के अहम नेता हैं, हालांकि उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स की सूची में, पहली सूची में उनका नाम नहीं था, उसके बाद वो नाराज हो गए। और विनोद कुमार बिनी को माना जाता है कि वो आपके एक और अहम नेता मनीष सिसोदिया के काफी नजदीकी माने जाते हैं। सीधा चलते हैं श्वेता शर्मा के पास, हमारी संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी दे रही है। श्वेता, यहाँ पर कहना है यहाँ पर विनोद कुमार बिनी का कि कहने में और करने में फर्क आ गया है और आप जो है अपने मुद्दों से भटक गई है। कई यहाँ पर जो उन्होंने एक तरह से बातें कही हैं बहुत गंभीर है यहाँ पर, तो साफ है कि यहाँ पर बगावत जो है यहाँ पर दिखने लगी है। आप के बनने के 15 दिन में ही कहीं ना कहीं बिखरती हुई ये पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल समीप, मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल साफ है, जिस तरह से पहले भी बगावत विनोद कुमार बिन्नी की थी, फिर उन्हें शांत करा दिया गया। 3 घंटे की मुलाकात हुई थी, रात 3:30 बजे तक की मुलाकात चली थी जब कुमार विश्वास और संजय सिंह खुद पहुंचे थे। लेकिन एक बार फिर से विनोद कुमार बिन्नी, और इस बार उनका साफ तौर पर कहना है, मैं किसी पोस्ट के पीछे ये नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुद्दों के आधार पर जो गलत हो रहा है उसके लिए कर रहा हूं। जो वादे किए थे सरकार ने वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं। और साफ बात है समीप, बिजली और पानी के जो श्वेता, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे, एक सेकंड रोकना चाहेंगे। आपसे नए जुड़े आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में विनोद कुमार बिनी जो है आपको लगता है नाराज है और वो कह रहे हैं कि कहने में और करने में फर्क आ गया है और भटक गई है पार्टी? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे भटक गई है? देखिए राजगुरु, वैसे तो मुझे पूरे मामले की जानकारी नहीं है, मैं इस वक्त ऋषिकेश के दौरे पर हूं, लेकिन मैं एक बात पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो ये है कि आम आदमी पार्टी में किसी भी निजी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं है। इस पार्टी में जो भी व्यक्ति आया है वो इस कमिटमेंट के साथ आया हुआ है कि वो देश के हित में काम करेगा, समाज को सुधारने और राजनीति को बेहतर करने के लिए काम करेगा। कुर्सी के लालच में और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अगर कोई आदमी किसी तरीके का काम करता है तो उसके लिए पार्टी में जगह कतई नहीं है। और दूसरी बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए भी कोई जगह नहीं है जो दूसरी पार्टियों के बहकावे में आकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं वो संकेत इस तरफ है आशुतोष जी की दूसरे पार्टियों के बहकावे में ये बातें हो रही हैं, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। आपकी तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं है जो विनोद कुमार बिनी जो इल्जाम लगा रहे हैं जिस तरीके से कि मुद्दों से और अपने कहने और करने में भटक गई है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, मुझे इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन जो पार्टी का सिद्धांत है वो मैं आप सब लोगों के सामने रख रहा हूं। और साथ ही पार्टी के जो तमाम हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो तमाम लोग जो बिना किसी स्वार्थ के पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर आए हुए हैं और दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ही इस पार्टी में जगह है। उन लोगों के लिए कतई जगह नहीं है जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, किसी मंत्री पद की चाह में, कोई अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, किसी दूसरी चीजों के लिए आए हैं या किसी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी, इससे पहले कि ब्रेक में जाऊं, आशुतोष जी आप एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं और आप अभी भी आपसे जुड़े हैं, लेकिन क्या आपको कहीं ऐसा लगा है कि आप अपने मुद्दों से भटकी हैं जो इन्होंने बात की है? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए जो इस तरीके के जवाब लगा रहे हैं। हम लोग तो लगातार जब से सरकार में पार्टी आई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और अपने मुद्दों को जनता के सामने पूरा करने की कोशिश में लगातार लगे हुए, और मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में ऐसी कोई सरकार, ऐसी किसी पार्टी की सरकार आई है जिसने इतने कम समय में अपने मैनिफेस्टो के बुनियादी मुद्दों को लागू करने का काम किया। अगर कोई ऐसी पार्टी आपकी नजर में हो तो आप मुझे बताने का काम करें। कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 20-20 साल तक वायदे किए और कभी भी उसको पूरा नहीं किया। उसके नाम थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। आशुतोष जो कि नए जुड़े हैं पार्टी के साथ, जाने माने पत्रकार भी रहे, उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। और विनोद कुमार बिनी बताया कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनसे आप जो है फिलहाल भटक गई है, उन्हें ऐसा फिलहाल कुछ नहीं लगता।